दोस्तों, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, पढ़ाई की नई रोशनी सामने आ रही है। ये सब नए रास्ते अपनाने के लिए हमारे मन को हमें तैयार करना चाहिए। मैट्रिक तक पढ़ाई पूरी होने के बाद हर विद्यार्थी को समझ में आता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। विद्यार्थी ने उनके माता पिता को उनकी दिल की बात बताकर निर्णय लेना चाहिए। कोई भी क्षेत्र चुनने के बाद मेहनत तो करनी पड़ेगी, तुम्हारा मन भी खुश रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पहचान कैसे होनी चाहिए ये तुम्हें तय करना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्समैन, संगीतकार, वकील, पुलिस अफसर, डांसर या मिलिट्री अफसर, ऐसे कई क्षेत्र से तुम्हें तुम्हारा क्षेत्र चुनना चाहिए। तुम्हारा क्षेत्र चुनने से पहले तुम्हें तुम्हारे व्यक्तिमत्व का, बुद्धिमत्ता का, धैर्य का, सहनशीलता का और साहस का विचार करना चाहिए। तुम्हारा मन जब पक्का हो जाता है तब परमात्मा से प्रार्थना करो और आशीर्वाद मांगो। तुम्हें तुम्हारे काम में, कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। दोस्तों, कोई भी क्षेत्र चुनने के बाद उस क्षेत्र में मेहनत करना चाहिए, दिल लगाकर काम करना चाहिए, दिल में कभी संदेह नहीं करना। सफलता कभी जल्दी कभी देर से मिलेगी, लेकिन कभी उदास नहीं होना। 100% ईमानदारी से मेहनत करके किसी को गुरु मानना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान कैसे मिलेगा। गुरु के प्रति आदर होना चाहिए, लेकिन मेहनत खुद को ही करनी चाहिए। तुम्हें याद होगा नेपोलियन, जिसने उसका ध्येय निश्चित किया था और निरंतर पढ़ाई करता था। उस समय एक लड़की उसे चिढ़ाती थी कि तुम पुस्तक के कीड़े हो, जरा घर के बाहर आकर देख कितना मस्त लगता है। लेकिन नेपोलियन कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि उसका ध्येय निश्चित था। साल बीतते गए और नेपोलियन उसके पढ़ाई के बल पर फ्रांस का प्रधान सेनापति बन गया। एक दिन पूरी सेना के साथ उसका घर देखने गया। घोड़े पर सवार था, लेकिन उसकी आंखें वो लड़की को खोज रही थी। लड़की की उम्र अब ढलती थी, भीड़ हो गई। उस लड़की ने पूछा, ये कौन है? तब उसे बताया, ये फ्रांस का प्रधान सेनापति है। नेपोलियन ने उसे पूछा, इस घर में एक लड़का पढ़ाई करता था, आज वो कहाँ है? उस लड़की ने बताया, वो पुस्तक का कीड़ा था, शायद वो मर भी गया होगा। तब नेपोलियन ने कहा, वो विद्यार्थी, वो लड़का मैं हूँ। मेरी ऊर्जा का, समय का मैंने सही उपयोग किया और फ्रांस का प्रधान सेनापति बना। दोस्तों, मेहनत हरदम रंग लाती है, बस पूरा विश्वास होना चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति ने उसका लक्ष्य निश्चित करना चाहिए, तभी उसके जीवन में उत्साह और चैतन्य रहेगा। जैसे नदी का लक्ष्य होता है समुंदर, और समुंदर की ओर जाते समय रास्ते में नदी सब संकटों का सामना करते हुए आगे निकल जाती है। जंगल में जब चीता उसकी शिकार चुनता है तब उसका पूरा ध्यान शिकार पर रहता है। पहले धीमे गति से वो आगे बढ़ता है और फिर अचानक तेज रफ्तार से दौड़ता है और बीच में आने वाली सब अड़चनों पर मात करते हुए उसकी शिकार पर वार करता है। हिरनी की जान जाती है, लेकिन चीता की जान में जान आती है, क्योंकि हिरनी की गर्दन उसके मुंह में होती है। तुम्हारा लक्ष्य निश्चित होगा तो विजय तुम्हारी होगी। महाभारत के अर्जुन का लक्ष्य भी मछली की आंखों पर था। अर्जुन ने पानी में देखकर मछली की आंखों पर वार किया। यह मिसाल से हमें पता लगता है कि जीवन का लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में लक्ष्य नहीं तो जीवन को दिशा कैसे मिलेगी? जीवन में दिशा नहीं तो जीवन की दशा कैसे बदलेगी? इसलिए जीवन का लक्ष्य निश्चित करो और परमात्मा से रोज प्रार्थना करो। दोस्तों, दुनिया में परमात्मा एक ही है, उसके रूप अनेक है। दुनिया में धर्म अनेक है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इत्यादि। हमारे मन में क्या है ये हमें परमात्मा से कहना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। उसमें जरा भी संकोच नहीं करना, कुछ भी संदेह नहीं करना, पूरा विश्वास रखना। जैसे आप किसी होटल में जाते हो और वेटर को तुम्हारे खाने की ऑर्डर देते हो और विश्वास रखते हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्या चाहिए, जो चाहिए उसे प्रत्यक्ष रूप में देखो और वो तुम्हें मिल गया है इसका अनुभव करो। जैसा आप सोचोगे वैसा ही तुम्हारे जीवन में होगा। संपूर्ण कायनात तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने में समर्थ होगी। जब छोटा सा बच्चा अपनी माँ पर पूरा विश्वास रखता है, वैसे ही परमात्मा पर पूरा विश्वास रखो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारा परमात्मा तुम्हें जरूर देगा, ये विश्वास रखो। तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सफल होगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरपूर होगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। धन्यवाद।